ठीक है, देश में एक बात का ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे किसान सड़क जाम करके ये दिखाना चाहेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो कल को सड़क से ऑटो वाला भी बोलेगा कि मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। चक्का जाम करके किसको डरा रहे हो? सरकार को नहीं, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को डराना चाह रहे हो। वहाँ 4 आदमी से पूछ लो कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। एमएसपी किस लिए दिया जाता है, नहीं बता पाएंगे। किसानों की बात कर रहे हैं, किस किसानों की बात कर रहे हैं? वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए बड़े बड़े हथियार लेकर आए हुए हैं, ट्रैक्टर के आगे रोड लगा के आए। किस किसान की बात कर रहे हैं जो खालसा राज की स्थापना करने की बात कर रहे हैं? किस किसान की बात कर रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के मारने की बात कर रहे हैं? तो आज राहुल गांधी कहता है तुम हमारी है ना सरकार ले आओ पावर में, तो मैं ना एमएसपी की गारंटी देता हूँ। बताओ गारंटी कहाँ से देगा, मुझे तो नहीं पता। 11 लाख उससे ये पूछो भाई साहब, राजस्थान में भी तूने बोला था जब इलेक्शन हुए थे, अभी विधानसभा के कर्जा माफ़ कर देंगे और सारी है ना एमएसपी में गारंटी देते हैं, एमएसपी लाऊंगा मैं। तो मेरे को जब अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी जब तो नहीं लाया वो एमएसपी, ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ, अगर वो हमारे को बीजेपी को आईना दिखाना चाहता है तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में और तेलंगाना में एमएसपी दे के दिखा दे, तो आईना दिखा दे। नहीं करेगा कभी, तो ये ऐसा ये मिसगाइड कर रहे हैं। ये आप ये बताइए क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार होती है, जब बीजेपी वाले विरोध करते हैं कि एमएसपी लाओ, जैसा मोदी ने कहा था मनमोहन सिंह से, मनमोहन सिंह नहीं दी इसलिए उसको उखाड़ को बीजेपी लाए। अब बीजेपी वाले नहीं दे रहे तो कांग्रेस वाले क्या एमएसपी लाओ। ये दोनों ही ऐसे ही। हकीकत बात यह है कि किसान ये चाहते हैं कि जो 2 मुख्य फसल है गेहूं और चावल, जिसका सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, उस पे आप एमएसपी दीजिए। अगर उस पे आप एमएसपी दोगे, जहां तक मेरी जानकारी है, हालांकि मैं किसान नहीं हूं, इतनी गहरी जानकारी नहीं है, मगर जितना मैं जानता हूं किसान चाहता है गेहूं और चावल पे एमएसपी मिलनी चाहिए। वो एमएसपी नहीं दोगे जब तक विरोध रहेगा किसान। ये बताइए क्या 2024 के चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? नकारात्मक 2024 के चुनाव, अगर ईवीएम में हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, और अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो 350 क्रॉस होगी बीजेपी। ये सबसे बड़ा फर्क है। उसका कारण है, मैं आपको राजस्थान में बताता हूं। राजस्थान से आया हूं मैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में टोटल वोट पड़े 3 करोड़ 96 लाख, और जब ईवीएम से काउंटिंग हुई तो वोट निकले 4 करोड़ 50 लाख, यानी कि 54 लाख वोट फर्जी ईवीएम में क्रिएट कर दिए गए और घोटाला करके जीते। राजस्थान में पूरी तरह घोटाला करके जीते। आप किसी भी बीजेपी समर्थक से पूछिए, आज आप चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है कि 54 लाख वोट ज्यादा कहां से आए। मशीन ने पैदा कर दिए क्या वोट? कहां से आए? पूरा भाषण मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा भाषण सुन के, पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 26 चिरकुट है आपके पास, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, आपका पढ़ा लिखा नेता भी आप लोग कहते हैं, तो जब वो एक हैकर ढूंढ सकता है तो आप क्यों एक हैकर नहीं ढूंढ लेते? आप चुनाव जीतने के लिए पैसा ना खर्च करिए, एक ईवीएम हैक करने वाला कोई आदमी ढूंढिए जो ईवीएम को हैक कर ले। वो नहीं ढूंढ पा रहे। दिक्कत पता है कहाँ है? कि यहाँ दिमाग है नहीं, सेंटर यहाँ पर है। पता है दिक्कत? तो तेलंगाना जीते तो जश्न मना रहे थे, हिमाचल जीते तो जश्न मना रहे थे, और कर्नाटक जीते तो जश्न मना रहे थे, पर जहाँ हारे तो 54 लाख वोट फर्जी पड़ गए। ठीक है, जब आपको क्या नाम है, चुनाव आयोग बुलाता है तो उस समय आप जाते क्यों नहीं? आपको लगता है ना कि ईवीएम हैक हो गया है। आप कह भी रहे कि ईवीएम हैक कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जब चुनाव आयोग आपको निमंत्रण देता है कि आइए जी ये रखा ईवीएम और आप हैक करके दिखाइए, तो कहाँ चले गए थे प्रधान? सुने, दूसरा ये कह रहे किसान 2 चीज का मांग रहे, चावल और गेहूं पे एमएसपी दे दिया जाए। अब इतने अनपढ़, इतने मूर्ख तो मैंने जनता में नहीं देखा कि 22 से 23 फसलों पे जो सरकार एमएसपी दे रही है उसमें गेहूं, दलहन सब कुछ शामिल है। अब ये कह रहे कि अरे दाल और उस पे क्यों, अरे चावल और गेहूं पे क्यों नहीं दे रहे हो? यही दिक्कत है कि पढ़कर कुछ आते नहीं, ग्रुप में जो आ गया उसको रट लिया भैया और आके कैमरे के सामने बक दिया। इससे पता क्या होता है? कांग्रेस इसीलिए हार रही है। ईवीएम हैक नहीं हुआ है, जनता हैक हो गई है। क्यों? क्योंकि जनता को पता चल चुका है कि जो उनके साथ है वो तो बुड़वक है ही, और जो चमचे वो महाबुड़वक है। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं पता कि देश में मुद्दा क्या चल रहा है, गरीब को जरूरत किस चीज़ की है, गरीब चाहेगा क्या। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, कह रहे एक मेरा सिक्योरिटी गार्ड को चोट लगा,
मैंने एक्सरे कराने के लिए उसको पैसे दिए, कितने 1000 रुपए, ठीक है। अब उस एक्सरे से क्या पता चलेगा? उसकी जाति पता चलेगी, उसकी जाति पता चलेगी। राहुल, अब ऐसे नेता को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दिमाग जो सेंटर का है वो घुटनों में आ चुका है। दूसरा, ये किसानों की बात कर रहे हैं। किस किसानों की बात कर रहे हैं? वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए बड़े बड़े हथियार लेकर आए हुए हैं, ट्रैक्टर के आगे रोड लगा के आए। किस किसान की बात कर रहे हैं? जो खालसा राज की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। किस किसान की बात कर रहे हैं? जो पीएम नरेंद्र मोदी के मारने की बात कर रहे हैं। किस किसान की आप बात कर रहे हो? ना आपके संग कर्नाटक है, ना बिहार है, ना तमिलनाडु है, ना हरियाणा है, ना उत्तर प्रदेश है। कोई राज्य आपके साथ नहीं है। क्योंकि पंजाब का किसान कहाँ बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ, असली में पंजाब का किसान खेतों में 100, 200, 500, 1000 यहाँ आके खड़े हो गए, 500, 600 रुपए लेकर खड़े होकर ये कह रहे कि अरे हम किसान आंदोलन करेंगे। वहाँ 4 आदमी से पूछ लो कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। एमएसपी किस लिए दिया जाता है, नहीं बता पाएंगे। सब बात छोड़िए, 12 से 13 हजार रुपए इनकम कमाने वाला अगर सरकार एमएसपी लागू कर देती है तो उसका बोझ पूरी देश की जनता पर आएगी। सरकार जो एमएसपी दे रही है, आप देखिए पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं 99% सरकार ने किसानों से खरीदा, चावल 70% से ज़्यादा किसानों से खरीदा। पूरे देश में 80 करोड़ जनता को राशन जा रहा है, किससे ले रहे? किसानों से ले रहे हैं। उसके बाद सम्मान निधि किसको दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं। सब्सिडी किसको दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी है। अगर नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है तो आप काम करिए, 3 महीने चुनाव बचा हुआ है, आप चुनाव की तैयारी करिए, मोदी जी को हटाइए और सत्ता में लाइए और एमएसपी लागू करा दीजिए। हाथ में ना है कटोरा, भीख मांगने चल दिए ये सारे, ठीक है। देश में एक बात का ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे किसान सड़क जाम करके ये दिखाना चाहेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो कल को सड़क से ऑटो वाला भी बोलेगा कि मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा, वह तो मैं भी आग लगा दूंगा। कल को मजदूर भी यही बोलेगा कि भैया आपने अगर ये चीज़ नहीं दोगे तो मैं क्या नाम है, ये आग लगा दूंगा। चक्का जाम करके किसको डरा रहे हो? सरकार को नहीं, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को डराना चाह रहे हो। अगर आप हितैषी की बात करते हैं ना, आप किसान अगर वो होते हैं ना, माँ कसम यही रामलीला मैदान में आके चुपचाप धरना प्रदर्शन करते और उनकी बात सही होती, सरकार मानती। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ना गरीबी से देख कर आए, उन्होंने देखा है कि देश की ज़रूरत क्या है। 44 लाख करोड़ की हमारी बजट है, उसमें 37 लाख करोड़ रुपए हम अगर किसानों को दे देंगे तो आप बताइए सेना कैसे चलेगा, सड़कें कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, विद्यालय कैसे चलेंगे, देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा। आप बात कर रहे हैं कि 60 साल वाले को हम किसानों को 10-10 हजार रुपये पेंशन दे, बाकी बूढ़ों को जो बुजुर्ग हैं उनको क्यों नहीं दे? बाकी बुजुर्गों को क्यों नहीं दिए? बाकी गरीबों को क्यों नहीं दी? हर कोई अगर ऐसा मांग करने लगा है इंडिविजुअल फायदे के लिए, कांग्रेस चमचे क्यों सपोर्ट कर रहे? आम आदमी पार्टी सब के चमचे क्यों सपोर्ट कर रहे? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। और कांग्रेस सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा करवाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। अगर इनको देश में आग लगाना पड़े कांग्रेस को तो उसके लिए भी तैयार है। अगर देश के में दंगे करवाने पड़े कांग्रेस को तो उसके लिए भी तैयार। सत्ता के लिए ये देश को बेचने से ये कुताही नहीं करेंगे।